बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें साबिक निगरान हुकूमत के मंसूबे आज भी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। हुकूमत ने मौसर नकवी के शुरू करदा एक और मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने का फैसला किया है। कज़ाफ़ी स्टेडियम रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। वासा क्या करने जा रहा है, जानते हैं इस रिपोर्ट में। साबिक निगरान हुकूमत के शुरू करदा मंसूबे मौजूदा हुकूमत की भी आंख का तारा बन गए। कज़ाफ़ी स्टेडियम रेन वाटर मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट में बड़ी पेशरफ्त हुई है। मौसर नकवी के शुरू करदा मंसूबे के तहत 40 लाख गैलन स्टोरेज के अंडरग्राउंड वाटर टैंक पर काम का आगाज हो गया है। मंसूबे के टेंडर में 2 कंपनियों ने हिस्सा लिया। कम बिड पर हबीब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ने काम हासिल किया। कॉन्ट्रैक्टर्स ने भारी मशीनरी लगाकर दर्जनों डंपर्स के जरिए खुदाई का काम शुरू कर दिया। वास्ता ने 1 एकड़ पर मुहित वाटर टैंक के मकाम पर 22 फीट गहराई के लिए मिट्टी निकालने का आगाज कर दिया। डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन वास्ता के मुताबिक 40 लाख गैलन वाटर टैंक का काम दिसंबर में मुकम्मल कर लिया जाएगा। मंसूबे पर 1 अरब 12 करोड़ लागत आएगी। प्रोजेक्ट डायरेक्टर उस्मान बाबर का कहना है कि स्टोरेज वाटर स्पोर्ट्स ग्राउंड कज़ाफ़ी स्टेडियम की आबियारी के काम भी आएगा। बारिश के दिनों में नशेबी इलाकों का पानी वाटर टैंक में स्टोर किया जाएगा, जो बाद में कारआमद साबित होगा। शहर में एक के बाद एक हड़ताल का सिलसिला जारी है। यूटिलिटी स्टोर्स की 2 हफ्तों में बंदिश के फैसले के खिलाफ मुलाजमीन ने हड़ताल की कॉल दे दी। 100 से ज्यादा स्टोर्स बंद, गरीब अवाम राशन के लिए रुल गए। मुश्किल तरीन माशी हालात में हुकूमत का यूटिलिटी स्टोरों का बंद करने का फैसला गरीबों के चूल्हे ठंडे कर गया। लाहौर के 100 से ज्यादा यूटिलिटी स्टोरों को ताले लग गए। यूटिलिटी स्टोरों के मुलाजमीन ने सब कुछ छोड़ छाड़ के इस्लामाबाद में धरना दे दिया। यूटिलिटी स्टोरों की बंदिश और हड़ताल के बायस स्टोरों को ताले लगने से गरीब तबका परेशान हो गया है। हुकूमत का अवलीन फर्ज है कि यूटिलिटी स्टोर जो हैं वो हर इलाके पर होनी चाहिए और आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। ऐसे इदारे बल्कि और बनाने चाहिए बंद करने के बजाय, और आवाम का ख्याल रखना चाहिए। जो तीसरा तबका मैंने कहा कि जो आवाम का है ना जी, जो बहुत गरीब हैं बेचारे, वो बहुत इस वक्त मुश्किल वक्त में जा रहे हैं। यूटिलिटी स्टोरों के वर्कर्स की तंजीमों के ओहदेदारान ने कहा कि हुकूमत होश के नाखून ले, वरना अवाम सड़कों पर होंगे। कैमरामैन राना एयाज के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लेस्को में बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला कर लिया गया। कंपनी के 100 और 200 केवी के ट्रांसफार्मर्स पर जदीद मीटर्स नस्ब करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। मंसूबे के तहत लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर 25,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर्स पर मीटर्स लगाए जाएंगे। इस तरह हर ट्रांसफार्मर पर महदूद इलाके में लाइन लॉसेस पर काबू पाने में मदद मिलेगी। जराए ने बताया कि ट्रांसफार्मर्स की बुनियाद पर सैकड़ों घरों की मॉनिटरिंग में आसानी हो सकेगी और मीटर रीडिंग की बुनियाद पर चोरी होने वाले यूनिट्स की निशानदही हो जाएगी। ईस्ट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम के तहत प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा। वजारत पावर डिवीजन की हिदायत की रोशनी में लेस्को में प्रोजेक्ट बनाया गया है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में MRI और CT स्कैन के कंट्रास्ट इंजेक्शन नापैद, रवां माली साल में भी खरीदारी ना हो सकी। तशखीसी टेस्ट के लिए मरीज हजारों रुपए का इंजेक्शन खुद खरीदने पर मजबूर हो गए। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में MRI CT स्कैन के कंट्रास्ट इंजेक्शन में असर नहीं है। सरकारी टीचिंग अस्पतालों में इंजेक्शंस ना मिलने पर मरीज परेशान है और हजारों रुपए का इंजेक्शन बाजार से खरीदने पर मजबूर है। हुकूमत मुस्तहिक मरीजों को कंट्रास्ट इंजेक्शन फराहम करने में ताहाल नाकाम है। रवां माली साल भी टीचिंग अस्पतालों में कंट्रास्ट इंजेक्शन की खरीदारी नहीं हो सकी। गरीब मरीज महंगा इंजेक्शन खरीदने की सकत न होने पर टेस्ट कराने से कासिर है। गरीब मरीज महंगा इंजेक्शन खरीदने की सकत ना होने पर टेस्ट करवाने से ही कासिर हो गए, जिससे इनका इलाज मुआवजा मुतासिर हो रहा है। PHA का अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस को मार्केटिंग मकासद के लिए लीज पर देने का फैसला। LDA ने PHA को तहरीरी तौर पर काम से रोक दिया है। दोनों महकमों में एक और तनाज़े ने जन्म ले लिया। शहर के अंडरपासेस और ओवरहेड ब्रिजेस को मुनाफा बख्श बनाने का मंसूबा बनाया गया है। PHA शहर के 11 अंडरपासेस को कारोबारी तशहीर के लिए लीज पर देगा। डॉक्टर अस्पताल, जिनाह अस्पताल, पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस, धर्मपुरा और मुस्लिम टाउन अंडरपासेस लीज पर दिए जाएंगे। फिरोजपुर रोड, FC कॉलेज, जेल रोड, मॉल रोड, गुलाब देवी और फिरदौस मार्केट अंडरपासेस भी नीलाम किए जाएंगे। 11 ओवरहेड ब्रिजेस को भी लीज पर दिया जाएगा।
केनाल रोड, सैयद मरातब अली रोड, 4 नंबर गेट पंजाब यूनिवर्सिटी और जिना अस्पताल के पुलों की नीलामी होगी। विफाकी कॉलोनी, जोहर टाउन एच ब्लॉक, एवान कायद आजम और नजरिया पाकिस्तान ट्रस्ट के पुलों को भी नीलाम किया जाएगा। अंडर पासिस और पुलों की नीलामी से पीएचए को 8 करोड़ से जायद आमदन होगी। पीएचए ने माली साल 2023-24 में 2.5 अरब रुपए का तारीखी रेवेन्यू हासिल किया था। पीएचए के अवामी मुफादात के पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस और अंडर पासिस पर इश्तिहारात के जरिए पैसा कमाने की ख्वाहिश पर एलडीए और पीएचए में नया तनाजा खड़ा हो गया। एलडीए ने तहरीरी तौर पर पीएचए को काम से रोक दिया। खत लिखा गया है कि पुल और अंडर पासिस एलडीए के अंडर कंट्रोल हैं। पीएचए अवामी मुफाद के किसी मंसूबे को तशहीरबाजी के लिए लीज पर नहीं दे सकता। मजीद लिखा है कि पेडिस्ट्रियन ब्रिजेस स्ट्रक्चर डिजाइन के मुताबिक हैवी बोट्स का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकते। पीएचए को अवामी गुजरगाहों के पुल और अंडर पासिस पर आज खुद मंसूबे डिजाइन करने का इख्तियार नहीं। एलडीए हुकाम के मुताबिक पीएचए दूसरों की प्रॉपर्टीज पर आज खुद कमाई के मंसूबों से गुरेज करे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने स्पेशल अफराद के लिए हिम्मत कार्ड का वादा भी पूरा कर दिया। हिम्मत कार्ड के जरिए स्पेशल अफराद को हर 3 माह बाद 10,500 रुपये मिलेंगे। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। महकमा सोशल वेलफेयर और बैंक ऑफ पंजाब के दरमियान एमओयू पर दस्तखत करने की तकरीब हुई। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ शरीक हुई। एमओयू पर सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर जावेद महमूद अख्तर और बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद ने दस्तखत किए। बैंक 65,000 स्पेशल अफराद को एटीएम कार्ड जारी करेगा। स्पेशल अफराद को हिम्मत कार्ड के जरिए हर 3 माह बाद 10,500 रुपए दिए जाएंगे। पहले मरहले में 40,000 और दूसरे मरहले में 25,000 अफराद को हिम्मत कार्ड जारी होंगे। खवातीन के लिए 30% कोटा मुख्तस किया गया है। मुस्तहिक खुसूसी अफराद की मुआवनत के लिए हेल्पलाइन 1312 भी कायम कर दी गई। वजीर आला ने 15 सितंबर तक अदायगी शुरू करने की हिदायत कर दी है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मुस्तहिक खुसूसी अफराद की देखभाल रियासत की जिम्मेदारी है। इस मौका पर वजीर सोशल वेलफेयर सुहेल शौकत बट, सानिया आशिक, जाहिद अख्तर जमान, नबील आवान और दीगर मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात शान रफ़ी की ज़ेर सदारत नए बल्दियाती एक्ट की तैयारी के हवाले से सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। मेट्रोपॉलिटन कारपोरेशन, टाउन कारपोरेशन और म्यूनसिपल कमेटी के दायराकार पर गौर किया गया। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट शकील अहमद मियां, स्पेशल सेक्रेटरी आसिया कुल ने शिरकत की, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट अरशद बेग ने मुजावजा बल्दियाती एक्ट पर ब्रीफिंग दी। सूबाई वज़ीर बल्दियात शान रफ़ी ने कहा है कि 7 लाख से ज़्यादा आबादी वाले शहर को बिग सिटी करार देने की तजवीज़ दी है। पहली दफ़ा तहसील काउंसिल का क़याम तजवीज़ किया गया है। वज़ीर बल्दियात शान रफ़ी का कहना था कि हदबंदी के अमल के बाद यूनियन काउंसिल्स की असल तादाद का तयन होगा। ख़ातीन अक़लियतों, किसानों, वर्कर्स और नौजवानों की भी नुमाइंदगी होगी। तरमीमी बल्दियाती कानून में मकामी हुकूमतों को ज़्यादा बाख्तियार बनाएंगे। सूबाई वज़ीर सनत चौधरी शाफी हुसैन से 13 ममालिक के एजाज़ी काउंसिल जर्नल्स की मुलाकात। पंजाब में सरमायाकारी के मौक़ों पर बातचीत की गई। सूबाई वज़ीर सनत और तिजारत चौधरी शाफी हुसैन से 13 ममालिक के एजाज़ी काउंसिल जनरल्स ने मुलाकात में पंजाब के मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के इम्कानात से आगाह किया। शाफी हुसैन ने कहा, पंजाब में मुल्की और गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए इंतहाई साजगार माहौल मौजूद है। स्पेशल इकनॉमिक जोन्स में सरमायाकारों को खसूसी मराहत हासिल हैं। चीन की कंपनी इसी साल पंजाब में सोलर एनर्जी का प्लांट लगाएगी। एजाज़ी कौंसल जनरल्स ने पंजाब में सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए उठाए गए इक़दाम को सराहा। मुलाकात करने वालों में ऑस्ट्रिया के एजाज़ी कौंसल जनरल सरमद आमीन, नीदरलैंड की आसमा के मुनीर इकबाल ने शिरकत की। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात हुई। सरबराह JUI ने चौधरी शुजात के घर जाकर अयादत की। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मौलाना फजलुर रहमान की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। मौलाना फजलुर रहमान ने चौधरी शुजात हुसैन की अयादत की। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में सियासी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। मुलाकात में सूबाई वजीर चौधरी शाफी हुसैन, चौधरी वजाहत हुसैन, मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी समेत दीगर मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सदर आसिफ अली जरदारी हमारे पास तशरीफ लाए, हमने भाइयों की तरह इनसे मुलाकात की है। किसी किस्म की कानून साजी की तजवीज नहीं मिली। जब ऐसी चीजें सामने आएंगी तो ही अमल देंगे। कौमी सतह पर एक यकजहती की ज़रूरत है। हम इस बात पर यकीन रखते हैं कि अगर पंजाब के वसाइल हैं तो वो पंजाब के बच्चों का हक है, आने वाली नस्लों का हक है।
अगर सिंध का वसाइल हैं तो उस पर वहाँ के लोगों का हक है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा फाटा कबायली इलाकों के जो वसाइल हैं वहाँ पर उन्हीं का हक है। तो ये चीज़ें जो हैं नज़रियाती लिहाज से, उसूली लिहाज से बिल्कुल वाज़ेह है और इसी खतूत पर हमें मुल्क को आगे जाकर मुत्तहद करना होगा। सरबराह JUI ने कहा इस पार्लियामेंट को अवाम का नुमाइंदा नहीं समझता। तहरीक इंसाफ से बातचीत चल रही है, जमात इस्लामी की नहीं, ताजरों की हड़ताल के साथ हूँ। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि 9 मई के हवाले से रियासती इदारों को फैसला करना है। कैमरामैन अली शेख के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। के मनपसंद नंबरों की वेंटी प्लेट्स को हतमी शक्ल दे दी गई। जात बरादरी, सियासी पार्टियों और सियासी शख्सियात के नामों की प्लेट्स नीलामी में शामिल नहीं की जाएंगी। मनपसंद नंबर 3 कैटेगरीज में जारी होंगे। कम से कम कीमत 5 लाख से 50 लाख मुकर्रर करने की असम्बली भिजवा दी गई है। अपने नामो नंबर से नंबर प्लेट्स 15 रोज तक नीलामी में रखी जाएगी। सुबह भर में वेंटी प्लेट्स को 3 कैटेगरीज प्लैटिनियम, गोल्ड और कारपोरेट में तकसीम किया गया है। प्लैटिनियम कैटेगरी में 8 अल्फाज और नंबर पर मुश्तमिल प्लेट्स का अजरा होगा। प्लैटिनियम कैटेगरी की बुनियादी कीमत 50 लाख रुपए रखी जाएगी। गोल्ड कैटेगरी 3 अल्फाज और 3 नंबर्स पर मुश्तमिल होगी। गोल्ड कैटेगरी में 5 लाख रुपए बुनियादी कीमत रखी जाएगी। कारपोरेट कैटेगरी में कंपनीज 1 करोड़ रुपए से अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगी। कारपोरेट कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन के बाद लोगो वाली प्लेट पर नाम नंबर 5 लाख जबकि मनपसंद नंबर 10 लाख रुपए में जारी किया जाएगा। मनपसंद नंबर खरीदने के लिए 15 रोज पहले E-एक्शन ऐप में रजिस्ट्रेशन करवाकर कम्बिनेशन देना होगा। कम्बिनेशन मंजूरी के बाद बुनियादी कीमत की अदायगी के बाद मखसूस नाम और नंबर को E-एक्शन में रखा जाएगा। पहली वेंटी प्लेट हुकूमत की जानिब से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम को जारी कर दी गई है। 15 रोज तक बाज़ाब्ता इफ्तिताह के बाद वेंटी प्लेट्स का आगाज कर दिया जाएगा। अली साही, सिटी 42 लाहौर। वज़ीर आला पंजाब लाहौर बहाली प्रोजेक्ट डेप्यूटी कमिश्नर लाहौर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा मूसा रजा का मॉडल स्ट्रीट राजगढ़ का दौरा। इंफ्रास्ट्रक्चर विंग को मटीरियल टेस्टिंग और सर्वे करवाने की हिदायत की। मूसा रजा ने मॉडल स्ट्रीट राजगढ़ का मुआयना किया। चीफ ऑफिसर बल्दिया उस्मा ने ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा ने इंफ्रास्ट्रक्चर विंग को मटीरियल टेस्टिंग और सर्वे करवाने की हिदायत की। कहा लाहौर बहाली प्रोजेक्ट में शहर भर में टूट फूट की शिकार कच्ची गलियों की बहाली की जाएगी। मॉडल स्ट्रीट की तर्ज पर तमाम गलियों में टफ टाइल और PCCC का काम किया जाएगा। DGLG ताहिर फारूक का सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर 1 विंडो सेल का दौरा। ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए आई दरखास्तों का जायजा लिया। DGLG ने शिफ्टेड और नॉन शिफ्टेड फाइलों की दरख्वास्तों पर प्रोग्रेस चेक की। ज़रूरी हदायत जारी की। DG ताहिर फारूक ने कहा कि शहरियों के साथ साथ निजी स्कीमों के लिए भी ऑनलाइन नक्शे जमा करवाने की सहूलत मौजूद है। तमाम निजी स्कीमों को बिल्डिंग प्लान की मंजूरी के लिए ऑनलाइन सिस्टम अपनाना होगा। DG का कहना था कि शहरी अब घर बैठे LDA के मोबाइल ऐप और वेबसाइट से रिहायशी बिल्डिंग प्लान मंजूर करवा सकते हैं। शहर की बिजनेस कम्युनिटी के सबसे बड़े इंतखाबी मार्के की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। पिया फाउंडर LBF अलायंस के उम्मीदवार और कायदीन की अबू यूसुफ ट्रेडर्स आमद। फिरोजपुर रूट की बिजनेस कम्युनिटी को इंतखाबी मंशूर से आगाह किया गया। लाहौर चैम्बर के इंतखाबी मार्के की तैयारियां जारी हैं। पिया फाउंडर LBF अलायंस के उम्मीदवारान का काफिला इरफान इकबाल शेख, शेख आसिफ, अमजद चौधरी की कयादत में फिरोजपुर रोड पहुंचा। अबू यूसुफ ट्रेडर्स के ऑनर चौधरी याकूब हुसैन की जानिब से तकरीब का इख्तिमाम किया गया। सदारती उम्मीदवार नासिर हमीद खान, मोहम्मद चौधरी, हाजी नवाज पप्पू, अली रजा, उमर सलीम हारून अरोड़ा, मियां तारिक फिरोज, अशरफ भट्टी, शहजाद अशरफ भट्टी, डॉक्टर एहसन, मोहम्मद यूसुफ चौधरी, आगा इफ्तिखार अहमद और दीगर वफ्द में शामिल थे। फिरोजपुर रोड के सारे ताजर यहाँ इकट्ठे हो गए। एक हमारी अलायंस ने आवाज दी थी कि हम ताजर को यूनाइटेड करेंगे और उस यूनिटी का सबूत आपने देखा कि 200 से ज्यादा लोग यहाँ आ गए हैं। ऐसे ही इंशाल्लाह आप देखिएगा, जैसे फ्लैटिस में आपने देखा कि 5000 से ज्यादा ताजर आगे थे। हर जगह आपको ताजरों का मजमा ऐसे ही नजर आएगा। तकरीब में सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर, खादिम हुसैन चौधरी, नदीम असलम, ताजिर कायदीन हाफिज अताउर रहमान जट, इमरान बशीर, फारूक हफीज, महबूब सिरकी और दीगर ताजिर कायदीन मौजूद थे। तमाम कायदीन यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पे तकरीबन 550 वोट है फिरोजपुर रोड और उसकी मुल्का मार्केट्स को मिलाकर। अल्लाह का फजल है कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम कंप्लीट यहाँ से तो विन ओवर करेंगे।
तकरीब के मेजबान और एसोसिएट क्लास के उम्मीदवार मोहम्मद चौधरी का कहना था कि इस इलेक्शन में भी पिया फाउंडर LBF अलायंस क्लीन स्वीप करेगा। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त कितना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए सिटी 42।